पबजी मोबाइल अनबैन, पबजी मोबाइल इंडिया। भाई बहुत ही न्यूज़ आ गए हैं अब तो भाई। पबजी मोबाइल इंडिया कमिंग सून भी आ गए, काफ़ी नोटिफिकेशन भी आ गए, काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी बोल दिया है। मैंने तो बोला नहीं क्योंकि मैं तो श्योर हूँ नहीं आएगा नहीं आएगा। अपने तो जब ऑफिशियल कंफर्मेशन मतलब ऑफिशियल जब लॉन्च हो ही जाएगा तब जाके आपको मैं पूरा बता दूंगा। पर लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि जैसे आप पबजी मोबाइल ग्लोबल खेलते हैं तो वो कैसे आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, कैसे वो एक पॉपअप आता है कि देयर इज एरिया रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस गेम। अगर आप ये नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेक फंडा, जिसमें हम ऐसे ही कूल इंटरेस्टिंग टेक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। पबजी मोबाइल के रिस्ट्रिक्शन मतलब पबजी मोबाइल के सर्वर रिस्ट्रिक्शन के कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहे। लेट्स रोल डाउन द इंट्रो। जो भी गेम सर्वर्स बैन हुए हैं सो इसका जो मेन कंसेप्ट है वो है जियो ब्लॉकिंग कंसेप्ट। जियो ब्लॉकिंग मतलब जोग्राफिकल ब्लॉकिंग कंसेप्ट। अब ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे आप किसी भी इंटरनेट यूज़र या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आप कोई नेट का फैसिलिटी लेते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी लेते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। आईपी एड्रेस में क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस में होता क्या है कि जो ये आईपी एड्रेस है वो जियो लोकेशन कंटेन्स करता है विद द मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स अ डेटा विच नॉट ओनली कंसिस्ट अ सिंपल form of data but also its time, its storage, its location and its size. Means it contains many more forms of data. Data suppose data का size क्या है, कितना डेटा स्टोर हुआ है, किस टाइम पे डेटा बना है, किस टाइम पे डेटा क्रिएट हुआ है, वो सब डेटा होता है इन मेटा डेटा में। तो यही है जो आईपी एड्रेस होता है, उसमें क्या होता है जो भी हम डेटा भेजते हैं मतलब जो डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है उसमें एक और चीज़ उसकी वैल्यू होती है मेटा डेटा की। मेटा डेटा की वैल्यू मतलब जैसे आप कोई भी गेम सर्वर रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने आईपी एड्रेस थ्रू, तो वहाँ से आपका आईपी एड्रेस सिर्फ आपका डेटा नहीं भेजा होता, वो आपकी मेटा डेटा मतलब लोकेशन, जियो लोकेशन, आपका टाइम, किस समय में आपने रिक्वेस्ट भेजा है, आपका सर्वर कौन सा है, आप कौन से कंट्री से बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब भेजता है। तो होता क्या है कि जब ये सर्वर्स बैन होते हैं, जब इसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी जाती है तो इसमें एक फ़िल्टर लगा दिया जाता है। आप एक समझ लें एज अ चाय छन्नी वाला फिल्टर समझ सकते हैं आप, चाय छन्नी वाला कि जितना उसमें से पास हो सकता है। जैसे मान लो चाय जो मतलब चाय पत्ती वो पास नहीं होगी, बाकी जब जो लिक्विड चीज़ है वो पास हो जाएगा। वही एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे आप उस फिल्टर में हमारा जब डेटा जाएगा, सर्वर का रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, उसमें होगा क्या, एज अ फिल्टर कोई एक डिवाइस होता है या फिर फिल्टर एज अ कोई सॉफ्टवेयर होता है जो डिटेक्ट करता है कि आईपी एड्रेस का सर्वर कहाँ से है, मतलब आईपी एड्रेस का लोकेशन कहाँ से है। तो अब होता क्या है कि जैसे हमारे इंडिया में बैन है तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो आईपी एड्रेस इंडिया का आएगा, और जैसे ही आईपी एड्रेस इंडिया का आएगा तो वो सर्वर पे आपका डेटा जाने नहीं देगा, और डेटा जाने नहीं देगा तो वो खुलेगा नहीं मतलब आपका गेम लोड ही नहीं होगा। तो इसी कारण जैसे ही आप पबजी मोबाइल खोलते हैं उसमें डेटा जाता है, पर एज अ रिस्ट्रिक्शन, एज आपको बताया जाता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वहाँ पे वो आपको मैसेज दे देता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, आप इस जगह पे इस गेम को नहीं खेल सकते, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इस सर्वर में आप खेल नहीं सकते इस गेम को। तो इसी कारण जब भी आप पबजी मोबाइल ग्लोबल अभी तक जो नया नहीं आया है वो खेलोगे तो आपका रिस्ट्रिक्टेड डेटा मतलब आपका जो गेम है वो लोड नहीं होगा, और आपको बार बार वो पॉपअप या बैनर दिखाएगा कि आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया के कारण आप खेल नहीं सकते। ये बात होगी कि ये कंसेप्ट है रिस्ट्रिक्शन का। अब बात करते हैं कि कैन वी बाईपास दिस रिस्ट्रिक्शन, मतलब हम ये रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकते हैं। तो इसके दो ही रीजंस हैं, कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। पबजी मोबाइल के केस में हम नहीं कर सकते हैं कि हुआ क्या, पबजी मोबाइल ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए गेम को। तो होता क्या है कि जियो लोकेशन या जियो ब्लॉकिंग कंसेप्ट को हमें बाईपास करने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा डील आईपी एड्रेस का है। क्योंकि हमारा जो जियो ब्लॉकिंग कंसेप्ट आ रहा है उसमें हो क्या रहा है कि जैसे जियो ब्लॉकिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट थिंग वो चेक करता है आईपी एड्रेस। तो अगर आपको आईपी एड्रेस के साथ एक छेड़छाड़ करना है, आईपी एड्रेस के आप छेड़छाड़ कर दोगे, छेड़छाड़ मतलब उसके साथ कुछ मैनिपुलेट कर दोगे, तो होगा क्या कि जैसे ही उसको मैनिपुलेट करोगे और उस सर्वर से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आप इंडिया के नहीं हैं, इंडिया से बाहर से हैं या फिर इंडिया के कोई भी टेरिटरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको आराम से एक्सेस मिल जाएगा, आप वहाँ से खेल सकते हैं। तो इसमें दो तरीके ही हैं, आप या तो वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या फिर आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वीपीएन पबजी मोबाइल में बैन है। वैसे ये ऑलमोस्ट
जब पबजी मोबाइल का सेकेंड एनिवर्सरी आया था उस टाइम बैन हो गया था। उस टाइम पबजी मोबाइल ने वीपीएन का यूजेस बैन कर दिया था। तो अगर लेट सपोज आप वीपीएन लगा के भी खेलेंगे तो होगा क्या कि जैसे आप वीपीएन यूज़ करेंगे तो पबजी मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा वीपीएन का क्या पंगा है। और दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है, आपने कभी नोटिस की, मतलब एक होता है कि आपके बिहाफ पे कोई काम करे, वही होता है प्रॉक्सी। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एग्जांपल ले लो भाई, ये एग्जांपल ये ठीक है। जैसे मान लो ये भाई एक एग्जांपल ही है, आप इसको एग्जांपल ही समझना। जैसे मान लो किसी लड़की से आपको बात करना है पर आप में हिम्मत नहीं हो रही है और आपका दोस्त आपके बदले बात करता है कि हाँ उससे बात कर लो। ये ऐसा मत समझो कि तुम फट्टी हो, पर लेकिन भाई एक होता है ना, बात करने की हिम्मत नहीं होती है, पर लेकिन आपका दोस्त ऐसे बात करता है आपके हिसाब से, मतलब आपसे एक तरह से आपके हिसाब से बात करता है, या फिर वो आप उसके दोस्त को, जो जिस लड़की को पसंद करते हो उसकी दोस्त को आप एक तरह से सहेली को एक तरह से पटाते हो, ताकि ऐसे लेवल पटाना नहीं, सहेली को एक तरह से मोहरा बनाते हो ताकि वो आपसे बात कर सके। तो यही एक काम होता है प्रॉक्सी का। ये थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा फनी वे में है, पर लेकिन समझाना प्रॉक्सी करता क्या है कि आपका काम, आपको जो डेटा सर्व करना होता है वो अपने पहले लेगा फिर आपको दे देगा। इसका कहने का मतलब, पहले अगर मेरे पास खाने का कुछ है तो पहले मैं खुद खाऊंगा, खुद लूंगा, उसमें से आपको दूंगा, ठीक है, लेकिन सीधा नहीं मिल रहा आपको। तो यही काम होता है प्रॉक्सी का। प्रॉक्सी करता क्या है कि आपका डेटा जिस सर्वर से डेटा आता है उस सर्वर पहले अपने सर्वर रखता है, फिर वो आपको सर्व कर देता है। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर में दिक्कत ये है कि जो ग्लोबल में है, जो भी आप गेमिंग में पबजी मोबाइल का गेमिंग का जो काम है उसमें प्रॉक्सी सर्वर को कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। क्योंकि पबजी मोबाइल गेमिंग में होता क्या है कि अगर आप प्रॉक्सी सर्वर लगा के लेट अस सपोज समहाउ आप मोबाइल में या फिर जो भी पीसी कंप्यूटर में प्रॉक्सी सर्वर लगा के खेलोगे तो आपको मिल तो जाएगा, पर लेकिन होगा क्या, जैसे आप प्रॉक्सी सर्वर लगाओगे तो ये डेटा का जो इनटेक और आउटटेक है ना, मतलब पहले वो सर्वर में जाएगा फिर सर्वर पे आएगा, उसके बाद होगा क्या, आपका जो पिंग है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा। फ्लक्चुएशन मतलब जो पिंग है, यहाँ से आप पहले सर्वर वहाँ भेजोगे, फिर वहाँ से डेटा वहाँ जाएगा, कनेक्शन स्टेबल तो रहा, पर लेकिन जो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जो सीधा लगने में दिक्कत था वो ज़्यादा हो जाएगा। तो होगा क्या, जो इतना ज़्यादा पिंग जो फ्लक्चुएट होगा तो उसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। तो यही दो तरीके हैं आपको जो जियो ब्लॉकिंग कंसेप्ट या फिर पबजी मोबाइल के सर्वर्स को हटाने का, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उससे अपना गेम को हटाने का और खेलने का। पाकिस्तान में हुआ था, बंदे वीपीएन लगा खेल रहे हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं है, उनका डायरेक्ट नहीं हो रहा, चलो ठीक है, जब डायरेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट भी जाएगा 10 साल के लिए, और 10 साल में तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, 10 साल गेम थोड़ा खेलते रहोगे। तो वही बात है। तो VPNs आर नॉट गुड फॉर प्लेइंग पबजी मोबाइल एनी मोर। कंपनीज डिटेक्ट कर लेती हैं कि कैसे आप लोगों ने VPN यूज़ किया है, जो भी ऐप डेवलपमेंट्स है, जो भी गेम डेवलपमेंट कंपनी डिटेक्ट कर लेती हैं कि आपने VPN यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया। तो ये है टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हाउ कंपनीज डिटेक्ट दैट यू आर यूजिंग VPN. So that's all for this video, guys. I hope you liked the video. I will meet you in the next Tech Funda. Till then, be happy, be safe, and be techie.